तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी सेकंड बुक का पहला चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बहुत डाउट्स आते हैं इसमें कि इक्वेशन बैलेंसिंग हमसे नहीं हो रही है, एसिडिक बेसिक मीडियम समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का जो मेन पार्ट है वो हम लोग एसिडिक बेसिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंसिंग को ही सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को देखना है। बहुत सिंपल होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, हमें बस कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए और हम इक्वेशन को बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं, फिर वो इक्वेशन किसी भी लेवल की हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग की। और इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का मतलब पहले समझ लीजिएगा आप। आयन इलेक्ट्रॉन का मेथड का मतलब होने वाला है कि हमें जो भी इक्वेशन दी जाएगी क्वेश्चन में वो हमारी होनी चाहिए आयनिक फॉर्म में। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड हमको आयंस दिखने चाहिए और उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमें इक्वेशन को करना होता है बैलेंस। ठीक है, और हर एक इक्वेशन में दो मीडियम हमारे होने वाले हैं। एक होने वाला है एसिडिक मीडियम और एक होने वाला है बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हमको यह बताएगा कि हमें H+ आयन लगाना है और बेसिक मीडियम हमको यह बताएगा कि हमको OH- आयन लगाना है। और आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी H+ आयन डिनोट करने वाला है एसिड प्रॉपर्टी को और OH- आयन डिनोट करने वाला है बेसिक प्रॉपर्टी को। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सीखने के लिए। और ये 11 के साथ क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है। इसी साल क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसी में क्वेश्चन आया है, इसी पर बेस्ड। तो बहुत ध्यान से देखना है हमें। हम एक जनरल इक्वेशन मानते हैं यहां पर MnO4- प्लस Fe+2 और ये प्रोड्यूस कर रहा है Mn+2 प्लस Fe+3। हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हाफ रिएक्शन। जो पहला स्टेप हमारा होता है वो होता है हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि भाई के सामने भाई। इसका मतलब MnO4 के सामने हम लिखेंगे Mn+2 को, Fe+2 के सामने हम लिखेंगे Fe+3 को। ठीक है, तो हमने अपना स्टेप बना लिया है। MnO4- के सामने हम लिखने वाले हैं Mn+2 को और Fe+2 के सामने लिखने वाले हैं हम लोग Fe+3 को। यह पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो हम स्टेप अप्लाई करते हैं वो हमारी होती है एटम बैलेंस। एटम बैलेंस का मतलब बोथ साइड हमको एटम बैलेंस करनी है। ठीक है, तो पहले वाली रिएक्शन को देखते हैं। MnO4- Mn+2 में लेफ्ट साइड इट मींस रिएक्टेंट साइड जो हमारे पास Mn है वो है 1 और जो यहां Mn है वो भी 1 है। चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज है +2। बट जब यहां देखोगे ऑक्सीजन, तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं 4 और वहां पर ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल कंपाउंड लगाने जा रहे हैं वाटर। तो जहां जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उसकी दूसरी साइड उतना हमें H2O ऐड कर देना है। H2O ही क्यों ऐड किया? क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस है और H2O बैलेंस करने जा रहा है ऑक्सीजन को। अब H2O ने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या आ गई? हाइड्रोजन की। अब यहां पे हाइड्रोजन हो गए 8 टाइम्स, बट यहां पे 1 भी नहीं है। तो जितने H2O हम लगा रहे हैं उसी के डबल H+ हम लगाएंगे उसके अपोजिट साइड। मतलब MnO4- साइड, मतलब रिएक्टेंट की साइड लग गए हमारे 8H+। ठीक है, यहां पे एटम की बात ही नहीं, यहां एटम Fe बराबर है। अब हमें दो हमारे प्रोसेस हो गए, हाफ रिएक्शन हो गया, एटम बैलेंस हो गया। अब हम करने जा रहे हैं चार्ज बैलेंस एंड यही मेन हमारा पार्ट होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां देखिए प्लस का 8 चार्ज है और यहां पर माइनस का 1 चार्ज है। रिएक्टेंट साइड जो ओवरऑल चार्ज हमारे पास है वो हमारे पास आने वाला है प्लस का 7। अगर हम बात करें प्रोडक्ट साइड तो यहां कितना चार्ज है बेटा? प्लस का 2। यहां पर 0 है, मतलब जो ओवरऑल चार्ज है वो +2 आने वाला है। अगर हम नीचे बात करेंगे तो नीचे यहां पे क्या है बेटा? +2 चार्ज है, यहां +3 चार्ज है। चार्ज हमने लिख लिया। अब मेन पार्ट आता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स
और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जहां प्लस चार्ज होगा उसको माइनस करके बराबर करेगा। ठीक, तो हम देखेंगे यहां पर चार्ज कितना है +7, यहां पर चार्ज कितना है +2, कहां पे ज्यादा है? आप बोलोगे लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। यहां पे +7 ज्यादा है, +2 कम है। कितना ज्यादा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हमको लगाने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जब यहां चेक करोगे तो यहां +2, यहां +3, यहां पे ज्यादा होगा। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले हाफ रिएक्शन बनाई है, फिर हमने एटम बैलेंस किया है, फिर हमने चार्ज बैलेंस किया है। अब आंसर लिखना है हमको। अब समझिए उसका टेक्निक। जितना इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर ऐड किया है उसका हम करते हैं नीचे मल्टीप्लाई, और जितना इलेक्ट्रॉन हमने नीचे ऐड किया है उसका हम करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, और हम यहां लिखते हैं फुल रिएक्शन। और फुल रिएक्शन ही हमारा होती है आंसर, जिस पे हमको मिलते हैं नंबर। अब लिखना कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं लिखने पड़ते हैं। क्यों नहीं लिखने पड़ते हैं? इसलिए नहीं लिखने पड़ते, इलेक्ट्रॉन हमने इक्वेशन में लेके नहीं चल रहे, तो इलेक्ट्रॉन हमको नहीं लिखने। और लिखोगे क्यों नहीं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन यहां है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां है, अपोजिट साइड है, क्रॉस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन लिखना ही नहीं है। स्टार्टिंग हमारी होगी 8H+, हमने यहां लिखा 8H+ प्लस MnO4-। अब ये फुल रिएक्शन है, ये हाफ है। फुल का मतलब क्या है? जब आप रिएक्शन लिखोगे तो सारे रिएक्टेंट की साइड और सारे प्रोडक्ट की साइड। मतलब रिएक्टेंट, अभी ये भी रिएक्टेंट है तो हमें अब Fe को लिखना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करके, तो हमारा हो जाएगा 5Fe+2। सारे रिएक्टेंट हो गए। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe+3। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर सही है कि गलत, आप ये भी चेक कर सकते हो पेपर में। कैसे चेक करोगे? यहां पे चार्ज क्या है? प्लस का 8, यहां पे चार्ज क्या है? माइनस का 1, यहां पे चार्ज क्या है? प्लस का 10, तो कितना आ गया? 17। मतलब जो रिएक्टेंट साइड चार्ज है वो 17 है, वहां पे ऐड करो। प्लस का 2, यहां क्या है? 0, यहां क्या है? +15, तो जो ओवरऑल चार्ज है यहां भी क्या आने वाला है? 17। चार्ज इक्वल है, इट मींस आपका आंसर भी सही है। अगर चार्ज इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोई माइनर मिस्टेक की है, कहीं गलती की है, उसको चेक कर लीजिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉन सेम साइड लग रहे हैं इसका मतलब भी आपने कोई माइनर मिस्टेक की है। ठीक है, तो आज का हमने एसिडिक मीडियम सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिक मीडियम के साथ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सीखेंगे, और सीखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। थैंक यू।